तो जैसा कि आपने बिल्कुल भी सही भी थंबनेल आपने देखा है कि बीएचटीसी वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने मैं शेयर करने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट इस बार बीएचटीसी का एग्ज़ाम देने वाला है वो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर जो है देख लीजिएगा। काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर आप बीएचटीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं बीएचटीसी प्री एग्ज़ाम को फर्स्ट बार में ही क्लियर कर लूँ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उनको फॉलो करते हो, ठीक है, तो 100% आपको जो है आप भी उन्हीं जो है स्टूडेंट की लिस्ट में आ जाओगे जिन्होंने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रखा था और जो है उनकी भी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। अगर आप वास्तव में बीएचटीसी का जो है प्री एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, आप पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। चलिए मैं अशोक प्रजापति आप सभी को जो है कुछ यहाँ पर खास चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर आप बीएचटीसी की तैयारी आपने शुरू कर दी है, ठीक है, और जो है चाहे आपने वो बीएचटीसी की तैयारी चाहे आपने ऑनलाइन शुरू की है, ठीक है, चाहे आपने ऑनलाइन क्लासेस से शुरू की है या फिर आप खुद जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या तो आपने ऑनलाइन, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, वो इसमें आ रहा है, और सेल्फ स्टडी, ठीक है, उसी के साथ में स्टूडेंट अगर आपके पास में मान लो कोई बुक है, ठीक है, तो या फिर ये तीन ही है, ठीक है, या तो कोई स्टूडेंट ऑनलाइन तैयारी कर रहा होगा या फिर कोई सेल्फ स्टडी किसी बुक से कर रहा होगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, तो आपके लगभग जो है जितने भी अब तक के जो बीएचटीसी के पेपर हो चुके हैं, ठीक है, उन सभी बीएचटीसी के पेपर यानी जो सभी पेपर है प्रीवियस ईयर के पेपर बोल दो, ठीक है, लगभग जो है 10 सालों के पेपर आपको लेके आने हैं अपने मार्केट से, ठीक है, वो सारे पेपर आपको अपने पास में रखने हैं, ठीक है। अगर आपसे सारे पेपर आपको पता है अगर आप एक दिन में सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन मान लो कि आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि आप जो है टॉपिक, मान लो कि आपने जो है राजस्थान जीके या फिर रीजनिंग का जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया है, उस टॉपिक के क्लियर होने के बाद में उन जो लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आया है, जो पर्सन उनसे पूछे गए हैं, वो अगर आप सोल्व कर लेते हो, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हो लास्ट ईयर के पेपर में से, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टूडेंट आपको बता दूँ, अगर आप लगभग 10 पेपर जो है लास्ट ईयर के लाते हो, मैं आपको जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना, मैं सभी जितने भी बीएचटीसी के पेपर अब तक के जो हुए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उनसे आपको मान लो कि 10 पेपर से मान लो कि आपने रीजनिंग के जो आपने मान लो कोई भी टॉपिक यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, जैसे कि ब्लड रिलेशन, आपने कोई टॉपिक जो है वो आपने जो है कंप्लीट किया है, ठीक है, और आपने उन 10 पेपर में से आपको लगा है कि मेरे तो हर मान लो हर जो है हर पेपर में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अगर 10 पेपर से यानी हो गए कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। अब अगर ये 30 क्वेश्चन अगर आप एक टॉपिक से आपको वो लगातार 10 सालों से आ रहे हैं ना, अगर आप वो क्वेश्चन हल कर लेते हो, अगर आप उसका आंसर दे पाते हो, तो अब जो पेपर आने वाला है स्टूडेंट, उसमें आप 100% अपने आप को ये जो है खुद सोच सकते हो कि आने वाला क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए उसको भी आप आसानी से ही कर पाओगे। ये चीज़ आपको सभी में अप्लाई करनी है, चाहे आप राजस्थान जीके को पढ़ो, ठीक है, उसके भी आपको जो है क्वेश्चन देखने हैं, चाहे आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता को पढ़ो, चाहे आप मैथ को पढ़ो, चाहे आप हिंदी इंग्लिश किसी भी टॉपिक को पढ़ो। ये था फर्स्ट। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट, आपको रेगुलर जो है स्टूडेंट आपको टेस्ट देना है, ठीक है। अब ये टेस्ट आप खुद भी दे सकते हो, यानी जो अगर आप पेपर ला रहे हो ना 10 सालों के लास्ट ईयर के, या फिर जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो हर संडे को, ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या फिर आधा से ज़्यादा आपका सिलेबस हो जाए, तो हर संडे को आपको जो है पेपर लेके बैठना है और आपको सोल्व उसी तरीके से करना है जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में कर रहे हो। अगर आप तैयारी करते हो बेटा, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा। जब आपको लगे कि आपके 600 में से, ठीक है, 600 में से अगर आपको शुरुआती अटेम्प्ट में आपके 300 नंबर आ रहे तो बहुत अच्छा, ठीक है। फिर मान लो कि आप दूसरा पेपर हल कर रहे हो तो 350, ठीक है, फिर मान लो कि आपके 370 आ रहे हैं, 380 आ रहे हैं, फिर मान लो 2 से 3 महीने की तैयारी के बाद में अगर आपके 450 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं,
तो आपके पेपर में भी 420-30 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट एक दिन में नहीं होगा, आप सभी को पता है। आपको इसके लिए अपनी रेगुलर जो है, नियमित जो है तैयारी रखनी होगी। जो भी 16 पेपर मैंने आपको बताए वो भी आप जो है मार्केट से भी ला सकते हो, मैं भी यहाँ से PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो क्वेश्चन, ठीक है, जब आप पेपर सोल्व करते हो उस टाइम आपको नहीं आते, मान लो कि कहीं ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप उस टाइम सोल्व कर रहे हो वो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो पेपर में जो है आप उसकी अलग से एक नोटबुक जो है आप डाल लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, आपने पढ़ लिया है या फिर आपने नहीं पढ़ा है, चाहे आपका पढ़ा हुआ गलत हो गया उसको भी नोट कर लीजिएगा, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि आपने पहली बार वो क्वेश्चन देखा उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है इस नोटबुक को बोलते हैं मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। ये मिस्टेक नोटबुक अगर जिस बंदे ने तैयार कर ली और 3 महीनों में मान लो जितने भी उसने टेस्ट दिए हैं उन टेस्टों का उसने अगर रिकॉर्ड रख लिया, ठीक है, और जब एग्ज़ाम हॉल से जाने से पहले उसने वो रिवाइज कर लिया, उसका भैया सिलेक्शन क्या, उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा बेटा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आप सोचते हो कि सर जो आपने बताया वो अगर मैं फॉलो कर लूँगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जी हाँ, सिलेक्शन नहीं, अगर आप इसी तरीके से तैयारी करोगे ना तो बेटा एक चीज़ है, अगर आपका पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि अगर जो बंदा लास्ट ईयर के जो है पेपर ले आता है, ठीक है, और मिस्टेक नोटबुक डाल देता है और टेस्ट देता है और कंप्लीट सिलेबस कर लेता है, उसकी जो है गवर्नमेंट सरकारी जॉब लगने से भी कोई नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट मेहनत अगर आप करोगे ना तो आपको सफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं है बेटा कि अगर आप मेहनत आपने की और आपको जो है सफलता नहीं मिली, लेकिन आपको मेहनत भी उसी प्रकार से करनी होगी जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना तो आप जो है जल्द ही जो है आप एक गवर्नमेंट टीचर भी बन जाओगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, BHTC से रिलेटेड हो या फिर अदर एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो बिना किसी संकोच के, ठीक है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। मैं अशोक प्रजापति आपका जो भी क्यूरी रहेगा आपका, ठीक है, जो भी डाउट रहेगा उससे जो है सोल्व करने की कोशिश करूँगा।